आ गया है रामनगरी अयोध्या जगमगा उठी है। जितना दिलचस्प अयोध्या का अभी का नजारा है, उतनी ही दिलचस्प अयोध्या के इतिहास की कहानी है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कहानी में कई विलन तो कई राजा टकराएंगे और आखिर में राम भक्त ही विजय के हकदार कहलाएंगे। तो चलिए आज नजर डालते हैं कैसे राम की लड़ाई शुरू हुई और कैसे अंजाम तक पहुंची। चारों तरफ से चमकती दमकती ये रामनगरी अयोध्या है। वो अयोध्या जो वर्षों से इंसाफ की जंग लड़ती रही और आखिर में जीत मिली तो पूरा देश झूम उठा। अब 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, करोड़ों हिंदू पलके बिछा रहे हैं, लेकिन इस रामराज को लाने में कितनी कठिनाई आई, चलिए इस पर भी गौर कर लेते हैं। दौर था 1528 का, जब राम की नगरी अयोध्या को काली नजर लगी। बाबर ने अपने सिपाह सलाहकार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएं। मस्जिद तो बनी, लेकिन टूटे हुए मंदिर के टुकड़ों से बनी। यही वो सबूत था जिन्होंने आज रामराज वापस लौटाया। राम भक्तों के आंदोलन की शुरुआत 1853 से शुरू हुई और एक के बाद एक चमत्कार होते चले गए। ऐसे चमत्कार जिन्होंने इस क्रांति की दिशा और दशा ही बदल डाली। अयोध्या में विवाद के विस्फोटक की शुरुआत 1853 में तब हुई जब अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद छिड़ा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका लगाई और बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने महंत की अपील ठुकरा दी और यहीं से विवाद की आग दहक उठी। दिन बदलते गए, मामला गहराता गया। दौर आया साल 1986 का, जब यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएस पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश सुना दिया। ये सब हुआ राजीव गांधी की सरकार में। दौर 21 जनवरी 1986 का था। उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने राम मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की। डिस्ट्रिक्ट जज ए.के. पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के 37 साल के बाद बंद विवादित मस्जिद को खोला गया, जिसके बाद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू का एक बयान आया जिसने सनसनी ही फैला दी। बयान था, राजीव गांधी ने बाबरी का गेट खुलवाया। उस दौर में राम मंदिर के दरवाजा खोलने के फैसले को शाहबानो मामले से जोड़कर देखा गया। दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाहबानो को 3 तलाक देने वाले पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ 1986 में एक बिल लेकर आई। इस बिल के जरिए उन्होंने अदालत के फैसले को बदल डाला। तुष्टीकरण के आरोप में कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई। विपक्ष ने आरोप लगाया, शाहबानो के मामले पर तुष्टीकरण का आरोप झेल रही कांग्रेस ने राम मंदिर का पासा फेंक दिया था, लेकिन ये पासा कांग्रेस को ही ले डूबा, क्योंकि कांग्रेस ने राम के मुद्दे को सुलझाया नहीं बल्कि इसे विवादित बना दिया। मुसलमान काफी भड़क गए। तो चलिए शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन का इतिहास। 1853 में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई में दंगे हुए। 1859 आजादी के पहले आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासकों ने परिसर को बांट दिया। 1885 में पहली बार मस्जिद मंदिर विवाद अदालत की दहलीज तक पहुंचा। 1934 दंगों में बाबरी मस्जिद की दीवार और गुंबद क्षतिग्रस्त हुई थी। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर अचानक भगवान की मूर्तियां मिली, लेकिन सरकार ने मस्जिद में ताला लगवा दिया। 1950 में अदालत में भगवान राम की पूजा की इजाजत मिल गई।
1959 से 61 में दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन रथ यात्रा बिहार में रोकी। लालू राज में गिरफ्तार हुए। 30 अक्टूबर 1990 को ही अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई। गोलीकांड हुआ, कई कार सेवक मारे गए। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सरकार बीजेपी की बन गई। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों ने चढ़ाई कर दी, विवादित ढांचे को ढहा दिया। 1992 को ही देश में दंगे भड़के, कई लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना। 1994 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ। सितंबर 1997 को मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। जनवरी-फरवरी 2002 में वाजपेयी ने मामला सुलझाने के लिए अधिकारी नियुक्त किया। गोधरा कांड हुआ। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अयोध्या यथास्थिति बरकरार रखें। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। मार्च-अगस्त 2003 को पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की, मंदिर के अवशेष मिले। जून 2003 में शंकराचार्य ने मध्यस्थता की कोशिश की पर विफल रहे। अप्रैल-जुलाई 2004 को आडवाणी ने अस्थायी मंदिर में पूजा की। 26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। मार्च-अप्रैल 2017 में आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही, लेकिन हल नहीं निकला। अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल रहा। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राम भक्तों की बड़ी जीत हुई। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस लंबी लड़ाई में राम भक्तों ने काफी उतार चढ़ाव देखे। मंजिल मुश्किल थी, लेकिन राम भक्तों के हौसले नर्म नहीं हुए। इन्हीं हौसलों की वजह से आज पूरा देश राम राग गा रहा है। रामलला आ रहे हैं, करोड़ों हिंदू पलके बिछा रहे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।